प्रश्न पूछना था। ये अल्लोको अना और नस्तदीते दोनों की प्राप्ति में क्या लगाते हैं? नस्तदीते नहीं, अल्लोपना तो भैसंज्ञा करता है, नस्तदीते तद्धित में करता है। तो जहाँ भैसंज्ञा है, भैसंज्ञा मात्र थोड़ा व्यापक है वो, भैसंज्ञा मात्र में अल्लोपना लगता है, और नस्तदीते तद्धित केवल तद्धित में लगता है। तो तद्धित प्रत्यय में यदि तद्धित प्रत्यय परे है तो फिर नस्तदीते ही लगेगा। पर गुरुजी दोनों के लगने का वो तो अलग है। नस्तदीते तो सिर्फ नकारात्मक ही लग जाता है, जबकि उसके लिए अनंत में चाहिए। हाँ, मतलब नस्तदीते विशेष हो गए ना। जो विशेष होता है वो तो सामान्य को बाद ही लेता है ना। जिसका अधिक विषय होता है वो सामान्य, कम विषय होता है वो विशेष। पर विषय तो इधर से भी क्या हो रहा है कुछ वो अंत क्या अंत है, मतलब वो ये तो ठीक है, पर एक विशेष क्वालिटी यहाँ ये हो रही है तद्धित। उसमें तद्धित मात्र नहीं, वो तो विभक्ति में भी होता है, स्त्री प्रत्यय में भी होता है। तो जैसे वो तो सावकाश है वहां पर, तद्धित में दोनों पाने लगेंगे फिर वो परत्व से हो जाएगा। सावकाश तो ये भी हो सकता है कहीं अगर नहीं, दो सूत्र सावकाश हो अलग अलग उदाहरण में, एक जगह दोनों पाए तो परत्व से होता है ना व्यवस्था। तो वही पूछना चाहता हूँ कि दोनों लोगों के लिए पर सही कर रहा है। एक ये प्रश्न था मतलब ये जो नाविस्वर प्रातिपदिक से कार्यम भवति जो वो है। नाविष्ट प्रातिपदिक से नाविष्टवत प्रातिपदिक से, इसमें हरस्व शब्द से नीचे लाएंगे तो क्या होगा? रस्व शब्द से यदि नीच लाएंगे तो रस्व यनादि पर लोप हो रहा है, वह का लोप हो गया, रसायती बनेगा। वृद्धि तो नहीं होगी लगता है। नहीं नहीं, वृद्धि नहीं होगी। रासयती तो नहीं बनता, ये दिया भी तो होगा ना यहाँ, नहीं दिया। निश्चित रूप नहीं बनाया है, इसमें सिर्फ यशवन और ईश्वन का बना के छोड़। स्थूल दूर यु रस्व धातुवृत्ति में दिया है, मैं देख रहा हूँ, रसायती दिया है। ये अंग वृत्ति पुनरावृत्ति जो सूत्र है ना, परिभाषा, वो लगा दी। एक बार अंगार्य हो गया, दोबारा नहीं होगा, अटुब्ध है। एक बार अंकार हो गया तो दूसरा नहीं रूप यदि बन गया है तो दोबारा अंगकारी नहीं होगा। परिभाषा है। हम्म, जैसे स्थूल का गुण होकर अवादेश हो गया तो अब दोबारा तो वृद्धि नहीं होगी। दवयति अचूर्णिति, इसी के ऊपर गुरुजी एक है युवानम आचस्ते यव्यति। युवन शब्द के वन का लोप हो गया, यु को गुण हो गया। और गुना नहीं, इसी में कहा है ना, अनादि परम लुप्यते पूर्वस्य च गुणा भवति। उसी के पहले गुरुजी एक ये बनाए थे सर्विनम आचस्ते सृजयति। हाँ, तो श्रगविन मिलो विन मत और लुक हो जाता है, 5 जाएगा, तीसरे पाद का 65 नंबर सूत्र है। लेकिन ये भारद्वाज के मत में दिखा रहा है गुरुजी, तो अन्यों के मत में कोई दूसरा रूप नहीं बनता है क्या भारद्वाज मत? ये विन मत और लुक जो है
ये सिर्फ भारद्वाज के मत में लिखा है, भारद्वाजीयस्यास्तु पठन्ति। ये वो समर्थन में भी देते हैं, तो भारद्वाजिया पठन्ति। फिर कभी तो कभी कभी पूजार्थ होता है आचार्य का ग्रहण, हमेशा विकल्पार्थ नहीं होता। ऐसा गुरु जी यहाँ पर तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये पहले लिख चुके हैं, कुंभद भाव अभाव रभाव टी लोक यनादि परार्थम, और फिर उसको बढ़ा के किए हैं भारद्वाजीयस्तु पठन्ति। एक ही लिखना पड़ेगा गुरु जी, फिर दोनों को लिखेंगे। नहीं, मैं ये कहता कि आचार्य का निर्देश हमेशा विकल्पार्थ नहीं होता, पूजार्थ भी होता है। पहले नहीं एक ही बना लेते ना गुरु जी, और लिख देते भारद्वाज जी के मत में ऐसा है, तब तो पूजार्थ ठीक है। एक बना के फिर उसको एक्सटेंड कर ले। काशिका में हाँ ये सुनिए। काशिका में स्थूल दूर यो रस सूत्र है ना। नहीं, वो तो इतना ही दिखा है कि भारद्वाजीयास्तु पठन्ति। इन्होंने कहा था नाविष्टोत प्राकृत कार्यम बहुत बहुत व्यापक था वो, भारद्वाजी आचार्यों ने कुछ जगह बताया। नहीं गुरु जी, मैं सामने है मेरे, किम प्रयोजनम अनाविष्टोत प्रातिपदिक कुंवद भाव रे भाव टी लोप यणादि परार्थम है जी, इसी को एक्सटेंड किया है। हाँ, भारद्वाजियास्तु पठन्ति का मतलब वो कुछ और भी थोड़ा सा चाहते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कि बाकियों के मत में भी क्या वो विल मतलब लोग होगा कि नहीं। कुंवद भाव रे भाव टी लोप, कुंवद भाव रे भाव टी लोप यणादि परार्थ में 1 2 3 4 कार्य में इष्टनवत कार्य होता है। फिर भारद्वाजियास्तु पठन्ति ये कह दिया, भारद्वाजी आचार्य इसको पढ़ते हैं, तो इसमें कितना बढ़ा दिया, कुंवद भाव रे भाव दो लास्ट बनाएंगे टी लोप यणादि पर विनमत और लुक कन्नर्थम, विनमत और लुक और कन के लिए। जैसे युवाल्प कन्न तरस्याम, यु और अल्प को कन होता है, तो अन्य के मत में नहीं होता है, बस इतना ही है। ये नाविष्टवत प्रातिपदिक कल में तो वो ठीक है गुरु जी, पर अगर बिन मतलब में नहीं होगा तो रूप क्या बनेगा सृजयति के बाद। यवयति यु है, जैसे अल्प है अल्पयति, कन में तो ठीक है गुरु जी, अल्पयति बिन मतलब रूप वसुमंतम आचष्टे क्या बनेगा। वसुमंतम आचष्टे विनमतोर लुक, वसुमंतम आचष्टे ते वसुमत वसयति है, वो तो अभिधान अनुविधान भी चलता है ना, यदि अभिधान नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। मुझे पता नहीं। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, अभिधान अनुविधान भी चलता है ना, तो जहाँ अभिधान नहीं है तो फिर नहीं बनेगा। एक वचन है ना, कृत तद्धित समासा, अभिधान लक्षणा कृत तद्धित समासा, अभिधान लक्षणा कृत तद्धित समासा परिभाषा है। कृत तद्धित समास जो होते हैं अभिधान लक्षण वाले हैं, अभिधान है तो होता है, नहीं तो अनभिधानात अभिधानात। और एक वो है ना यथा लक्षणम अप्रयुक्त, अप्रयुक्त शब्द में सूत्र जो है ना, अप्रयुक्त शब्द है और उसमें सूत्र प्राप्त है, तो कह रहे हैं कि वो इसका क्या है, बना लो शब्द, प्रयुक्त होगा नहीं। अभिधान पूरा तद्धित प्रकरण तो भरा पड़ा है, ये हमने पढ़ा ही है, अनभिधानात अनभिधानात। तो वो तो प्रयोग के ऊपर है। वसुमंतम आचष्टे, जैसे वसुमत है, क्या बनेगा वसुमत
विन मत और लुप नहीं हुआ। प्रातिपदिकस्य इष्टनोत्कार्य होता है। इष्टन के पर रहते जो जो कार्य होते हैं वो इसके पर रहते भी होते हैं। इष्टन के पर रहते क्या कार्य होता है? पुरिष्ठे में यस्सु, एक तो ये होता है, त्रि शब्द का लोप हो जाता है। एक टे सूत्र से टी लोप हो जाता है। एक पुंवद भाव हो जाता है इष्टन के पर रहते। तसलादि स्वकृत शुचा है ना, वही होगा ना पुंवद भाव का। जी जी इसी से। और रे भाव ररी तो हलादे लघु हो जाता है। और टी लोप यही सूत्र है। यणादि पर यू यू रस क्षिप्र क्षुद्र ये सूत्र लग जाता है। और विन मत और लुप हो जाता है। वैसे यही बनता है, वैसे विन मत और लुप ही होता है। वैसा विधान तो मेरे को मिला नहीं कभी। सद्वीणा मार सृष्टि सृजयति ही ये विधान है। उसी के ठीक बाद मुझे ये प्रापयति शब्द बनाए। प्रापयति क्रियमाचस्ते। हाँ मतलब कहीं कहीं अनिष्ठित अंग है तो वृद्धि हो भी जाती है। वो अभी मैं बोल रहा था ना। हाँ यदि कहीं ऐसा है कि अंग निष्ठित नहीं है, मतलब अंतिम प्रयोग तक नहीं पहुंचा है, तो वृद्धि हो जाएगी। जी आगे बढ़ो। इसके आगे कुछ ये अन प्रत्यय है 167 नंबर में। तो सामन शब्द में जब अन आएंगे अपद के अर्थ में तो क्या बनेगा? सामन या सामन? सामन। क्योंकि अन भी पाएगा और ये न पूर्व अपत्ति अवर्मन ये भी पाएगा। नहीं, ये तो सामन वेमन कोई नाम तस्दम अर्थ में यहाँ तो प्रत्यय कोई सामन का ये है, जरूरी नहीं कि सामन। हाँ दोनों अर्थ में ले रहे हैं जी, अपत्य और अनपत्य दोनों में प्रकृति भाव करते हैं। हाँ तो वही है ना, सामन शब्द कोई नाम हो और अपत्यार्थक प्रत्यय करेंगे। अपत्य में हाँ वही 170 भी पा रहा है इसलिए मैं पूछ रही थी। 170 न पूर्व प्रत्यय वर्मन वही लगेगा, फिर प्रकृति भाव हो जाएगा। तो सामा बनना चाहिए। हैं? सामा बनेगा। सामक। सामक प्रकृति भाव मना कर दे रहे हैं। तो तीन लोग होना तो हाँ यदि कोई ऐसा नाम है किसी का, शवसामा बना भी रखे थे तो सुई को हटाना है। हो जाएगा। यदि कोई किसी का नाम हो, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, और उस तरह का प्रयोग हो तो इसी के पीछे गुरुजी 151 नंबर सूत्र में कह रहे हैं कि तद्धित ग्रहण करने से वो अनपत्ति में भी वो हो जाएगा। ये कैसे अर्थ निकाल रहे हैं? 151। जी आपत्य से च तद्धिते रहना। हाँ वो तो उस दिन चर्चा हुई भी थी। इसमें यह है कि तद्धित ग्रहण करते हैं, तद्धित ग्रहण नहीं करते हैं ना, ऊपर से ही तद्धित लाते हैं। नस तद्धिते से ये दिया है, सोमो देवता सोमा टित से गीप हो गया।
हलस तद्धित लोप यथा स्यात्, इसके लिए हलस तद्धित से 150 नंबर सूत्र है ना। सोमाट्यण, जैसे सोम शब्द से सोम त्यण, ये बचा आदि इसको वृद्धि, ये स्थिति से लोप और टिडाणी हलस तद्धित, तद्धित कार का लोप, जैसे से हल से उत्तर तद्धित कार का लोप होता है। तो इन्होंने ये कहा कि अनापत्यकारस्यापि अस्य हलस्तद्धित, अपत्य संबंधी एकार ना हो तो भी हलस्तद्धित लोप हो जाए, इसके लिए यहाँ तद्धित ग्रहण किया है। अन्यथा प्रथम तद्धित ग्रहण भी अनुवर्तनीय, ऊपर से लाते और वो लाते तो तत्संबंध इति, जैसे कि में जो इति है तत्संबंध वो भी आता, तत्से वह भी संबंध मानम पूर्व सूत्र भी यहाँ लाते तो ऊपर वाले सूत्र में भी आता। तो पूर्वेण से तद्धिते इति से नियमो, फिर ये नियम बन जाता, दोनों जगह वही बात होगी ना, इति तद्धिते, फिर ये नियम बन जाता। तो नियम बनता तो इस तरह बनता, आपत्य सेव अनाकारादो, ये अनाति जो है आपत्य सेव तद्धिते इति च ततो यथा तद्धिते अनापत्य से न भवति सांकाश्य का तथा इति अपि न स्यात् सौमीष्टि, सौमीष्टि में भी लोप नहीं होगा। अनापत्य से अनाकारादो, आकारादि नहीं होंगे, अनाकारादो तद्धिते इति च, तद्धित परे रहते इति, तो जैसे तद्धित में अनापत्य का नहीं होता, सांकाश्य का जो उदाहरण है तद्धित प्रत्यय है और अपत्य से भिन्न है, अनापत्य से न भवति तथा इति अपि न स्यात् सौमीष्टि, ईकार में भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ऊपर वाले सूत्र में यदि इति और तद्धिते आए तो एक तो ये नियम होगा, और नियम होगा तो फिर आपत्य से अनाकारादो, अनाकार आदि के रहते आपत्य से यकार से लोकस्या, तो फिर इसका सांकाशिका में जैसे तद्धित में नहीं होता इति अपि न स्यात्, सौमी इष्टि रूप चाहिए, वो नहीं बन पाएगा। तद्धित ग्रहणे तो सदी तेन पूरी योगे तद्धित ग्रहण से निवृत्ति आख्यायते, आख्याता इति आपत्य अनापत्योर द्वयोरपि पूर्वेणि की लोगो विधीयते, सौमी इष्टि बन जाता है। इस तरह के प्रयोग जो होंगे ना, लिखा है यहाँ पर न्यास और पदवी दोनों दिखाए यही बात। सोमो देवता से सोमाट्यण से कीप हुआ है, अनापत्य यकार से हलस तद्धित लोप हो जाता है। अन्यथा यदि तदेव प्रकृतम तद्धित ग्रहण में अनुवर्तित वही लाते हैं तो तत्संबद्ध ईकार भी आएगा, और दोनों फिर आएंगे तो पूर्व योगे भी अनुवर्तते, ऊपर वाले सूत्र में आएगा और फिर वो नियम बन जाएगा। पूर्वेण योगेन सिद्धे सति उभयत्र तद्धिते इति नियमार्थो एवं आरंभ से, ये वाला सूत्र नियमार्थ बनेगा। तो आपत्य से अनाकारादो तद्धिते, अनाकारादि तद्धित में लोप हो तो अनापत्य का ही हो, और इकार के परे भी ऐसे ही न अनापत्य, क्या है आपत्य से अनाकारादो तद्धित लोप हो न अनापत्य च, एवं से यथा अनापत्य से जैसे सांकास्य का लोप नहीं होता है, ऐसे सौमी इष्टि में भी लोप नहीं होगा। नियमेन व्यावर्तितत्व, नियम से वो हट जाएगा। यहाँ तद्धित लाते हैं तो पूर्व योग में तद्धित निवृत्ति बन गई, पूर्व योग तद्धित मात्र से कारस्य अनपत्य से अपत्य से अविशेषण लोप हो जाते, अनपत्य अपत्य दोनों का समान रूप से सौमिष्टि यहाँ भी लोप हो जाए, इसके लिए तद्धित ग्रहण। ये सारी बातें
इन्होंने दिखाई है न्यास में, पतंजलि में। इसके पीछे 133 नंबर सूत्र है जी, स्वयुगम अघोराम। उसमें सौगम मानसम है या सौगम मानसम? सौगम मानसम है जी, कहाँ से? 133 में सौगम मानसम है, इसमें सौगम लिखा है मेरी किताब। अच्छा। और कोट किया हुआ है 144 के वार्तिक का। 144 का वार्तिक जी, उसमें है सोना संकोच उपसंख्या। अच्छा अच्छा, दोनों से बन रहे हैं। ये नीचे टिप्पणी भी दी है, मैं पढ़ता हूँ। मुद्रित पुस्तकें सौवन मानसमिति पाठ, सौमिति पाठ सुना संकोच उपसंख्या। संकोच अविधेय हो तो टी लोप हो जाता है, सौवा संकोचा और सौवनो अन्य ना अधिगुण फिर तो यहाँ सौगम ही बनना चाहिए। संकोच अर्थ में सौवा बनता है और मांस अर्थ में फिर वो हो जाएगा सौवन। संकोच अर्थ में सौवा, कुत्ते का संकोच है ना, और सौवा संकोच है। थोड़ा ऐसे ऐसे होता है ना, जब कोई पास में जाता है तो संकुचित होता है ना। और मांस को कहने के लिए तो सौवनम ही बनेगा। सौगम ही बनेगा। ये तो सही है। मांस को कहने के लिए सौवनम और उसका संकोच आदि को कहने के लिए सिकुड़ना उसका जो है तो सौवन। वार्तिक है सुना संकोच, वो जो आप बता रहे वार्तिक जी, सुना संकोच कितने नंबर है? 144 में सुना संकोच उपसंख्या। कुत्ते का संकोच अर्थ में उपसंख्यान करना चाहिए। सोवा संकोच सौवनो अन्य, ठीक है। विकार अवयव प्राणित्वात् प्रकृति भाव अभाव सोवते। दधीचा शब्द का क्या अर्थ है? दधीच जी, अच्छा षष्ठी है वो तो, दधी अंसति। योगी का अर्थ तो है ध्यान निष्ठ, और ऐसे तो एक ऋषि का नाम है दधीच। इसे दधीचा पश्य ऐसा लिखा। दधीच, दधीचा पश्य मधुचा पश्य। दधी क्या, ध्यान करने वाले को देखो, वालों को देखो, बहुवचन में है ना। दधीच पश्य द्वितीय बहुवचन है। जी, दधी का ध्यान करने वालों को देखो, दधी की पूजा करने वालों को देखो। अंशुगति पूजन है दधी को प्राप्त करने, मानसिक पूजन। मतलब दधी को जो प्राप्त करने वाले को दध्यम कहते हैं, दध्यक और दधीच। दधी है ना, उसको प्राप्त करने वाले। दध्यम ध्यानवान, यही धातु से वो एक ऋषि है ना। इंद्रो दधीचो अस्थिति, दधीच की हड्डियों से इंद्र ने जघान नवतिर नव, वेद मंत्र है कोई। उसने वो जो थे 99 उनको मार दिया। इंद्रो दधीचो अस्थिति जघान अप्रतिष्ठित, कहीं से भी जो वित्रासुर की कथा है। वित्रासुर को मारने के लिए शायद। हाँ, तो वेद वेद मंत्र में आता है आलंकारिक वर्णन में। दधीच की हड्डियों से माने ध्यान, ध्यान परायण होकर के ही हम असुरों को पछाड़ सकते हैं। वैसे भी अच्छा, ऐसे ऐसे करते हैं ये डॉक्टर वासुदेव श्रीनाथ गुराल वगैरह। ध्यान परायण होकर के ही असुरों के नगरों को हम परास्त कर सकते हैं। तो इंद्र ने दध्यं ध्यान परायण होकर के उसका संहार किया, वृत्रासुर का संहार किया।
मधुचर का भी मतलब वही होगा फिर, मधु को प्राप्त। मधु को प्राप्त करने वाला। नस्तदिति में एक वार्तिक है गुरुजी लास्ट में, ट्यूलो तुम नेस्यते, क्या मतलब है इसका? नस्तदिते 144। ये तो ऊपर के साथ जुड़ा हुआ है। कालाठ ठय प्रत्यय टुटुलो तु निश्चेते। कालाठ से ठय प्रत्यय होता है, अल्पविराम टुटुलो तु निश्चेते। ट्यू और टुल नहीं चाहते हैं। अति सखी शब्द की ही संज्ञा होती है या नहीं होती? अति सखी हो जाती है, तभी अति सखी बन रहा है। जुड़ रहे हैं कन्या गुरुकुल के बच्चे। ओम 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 गुरुजी। आतो धातु में गुरुजी योग विभाग किए हैं, उसका बेनिफिट क्या है? आतो धातु में योग विभाग करने से कत्वा शब्द है ना, तो बिना धातु के भी आकारांत का लोप हो जाता है, नहीं तो धातु का ही लोप होता है। और ये हला शना शानच जो सूत्र है, हाँ, ये भी स्ना धातु थोड़ी है, स्ना तो प्रत्यय है। तो ये इष्ट सिद्धि के लिए ही लोग करेंगे या सब जगह करेंगे? योग विभागादिष्ट सिद्धि परिभाषा है। फिर तो सूत्र बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सूत्र तो उसी जगह पे करता होगा, सब जगह थोड़ी ना कर देगा। योग विभाग से इष्ट सिद्ध का इष्ट सिद्धि होती है बस। ब्राह्मो अजातों में भी योग विभाग किया है, इसका क्या बेनिफिट? ब्राह्मण जातों का योग विभाग तो वो है ना, ब्राह्म शब्द निपातन है, अजात असमर्थ समास है। जाति यदि कहनी होगी तो वो नहीं होगा। ब्राह्मो अजात, ब्राह्म शब्द मतलब योग विभाग हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अपत्य से अन्यत्र भी टी के लोप के लिए ब्राह्म शब्द का योग भाग करेंगे। अपत्याधिकार होते हुए भी सामर्थ्य से अपत्य से अन्यत्र भी टी लोप के लिए निपातन करेंगे। ब्राह्मो गर्भा, ब्राह्मम अस्त्रम, ब्राह्मम हवि। और फिर ये दूसरा सूत्र होगा, जातो अपत्य न भवति। अपत्य जाति को करने के लिए ब्राह्मण का टी लोप नहीं होता। असमर्थ समास जो है न भवति से जुड़ेगा। ब्राह्मण जात मतलब जातो अपत्य, अपत्य जाति को कहना होगा तो टी लोप नहीं होगा, ब्राह्मण ऐसा बन जाता है। ब्राह्मणोपत्यम ब्राह्मण। और नीचे जो दिया है अपत्य ब्राह्मी और स्त्री, ये भी क्या जाति को कह रहा है? अपत्य इत्येव का मतलब है कि अपत्य यहाँ आ रहा है, तो अपत्य जाति को कहने के लिए ये भी औषधि जाति है, लेकिन यहाँ तो टी लोप हो गया। अपत्य जाति नहीं है ये, अपत्य जाति नहीं है ये। अपत्य होगा क्या ये? नहीं नहीं, ब्रह्म ब्राह्मी औषधि होती है ना एक। तो ये अनपत्य जाति है या अनपत्य अजात क्या है? अपत्य भिन्न जाति है। अपत्य भिन्न जाति। तो जाति क्यों कहा है इसका वो बता दें क्या? जाति मात्र की विवक्षा में ब्राह्मी औषधि बना है, अपत्य नहीं, जाति मात्र की विवक्षा है। अजातो तो पहले ही कह चुके हैं। नहीं, अजातों का तो योग भाग किया है ना, ब्राह्म निपातन है। ये तो एक बात होगी, जैसे कि ब्राह्मण गर्भ, ब्राह्मण अस्त्रम, ब्राह्मण भवि। ब्राह्म निपातन है, अपत्याधिकार होते हुए भी सामर्थ्य से अपत्य से अन्यत्र भी टी लोप हो जाता है। योग भाग सामर्थ्य से
टीलोप हो जाता है अन्यत्र भी, अपत्य से अन्यत्र भी। तो ब्राह्मो गर्भा ब्राह्मणस्त्रम आदि बन गए। और जाति अपत्य कहना हो तो नहीं होता है। और इससे अर्थापत्ति एक और निकलेगी कि यदि वो जो अपत्य है, नहीं, मतलब अपत्य जाति से अन्यत्र क्या करेंगे, जाति में भी टीलोप हो ही जाएगा। अपत्य जाति में नहीं होता तो अर्थापत्ति आएगी कि अपत्य भिन्न जाति में तो हो जाता है, हैं? जी अपत्य भिन्न जाति में तो हो जाता है। तो चीज और पूछी तो मुझे जो समर्था परिधि सूत्र है, हम्म। ये तो सामान्य परिधि के लिए समर्था शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसके उदाहरण सारे समास के क्यों दे रहे हैं? समास में मुख्य रूप से इसकी जरूरत है, वैसे बाकी तो है। जो एकार्थी भाव तो समास में होता है, तद्धित में भी एकार्थी भाव होता है, वहां पर समर्था नाम प्रथमाद्वा, इसलिए कुछ अलग प्रयोजन दे देते हैं। कृत संधि कार्य से हो, तो ये समर्था नाम प्रथमाद्वा में भी समर्थ ग्रहण जो किया है वो कृत संधि कार्य वीक्षमाण से जैसे प्रत्यय होता है, वी जमा ईक्षमाण, वीक्षमाण से प्रत्यय होता है। एकार्थी भाव सामर्थ्य तो समास में ही होता है, व्यपेक्षा सामर्थ्य शास्त्र में बहुत जगह है, तो वहां पर इसलिए अलग अलग ग्रहण किया है, युक्त ग्रहण और क्या क्या ग्रहण किए हैं, वहां पर युक्त इत्यादि पढ़े हैं। 8वें अध्याय में भी ईसुसो सामर्थ्य पढ़ा है। एकार्थी भाव और व्यपेक्षा दो प्रकार का सामर्थ्य होता है। अन्योन्य संबंध को व्यपेक्षा कहते हैं, और एक ही भूत हो जाता है तो वो एकार्थी भाव होता है। जैसे हम यूं कहें कि ये होता है ना, जैसे राजपुरुष पूर्वोत्तर पद मिलकर के एक ही अर्थ को कह रहे हैं, उनका अलग वो नहीं रहा संबंध, मतलब एक चीज हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है, पर व्यपेक्षा सामर्थ्य अन्योन्य अपेक्षा होती है। विग्रह वाक्य में अन्योन्य अपेक्षा होती है, और वृत्ति में एक ही भूत होता है। संसृष्टो अग्नि संगतम घृतम इत्यादि की तरह, जैसे घी मिलाते हैं सब्जी वगैरह में तो घुल मिल जाता है, पर दो बैलों का जो संबंध होता है वो विपेक्षा होता है। दो बैल का जो आपस में हल में चलते हैं ना, या साथ साथ रहते हैं, तो उनका अन्योन्य अपेक्षा होती है, दूसरे एक दूसरे के बिना जी नहीं लगता उनका। तो वो एक ना होते हुए भी अलग अलग उनका अस्तित्व है। राजा को पुरुष की अपेक्षा, पुरुष को राजा की अपेक्षा, ये तो विग्रह वाक्य में होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि अब राजपुरुष में राजा को पुरुष की अपेक्षा है, पुरुष को राजा की अपेक्षा है, राजपुरुष एक अर्थ हो गया। अब तो समर्था परिधि क्या सिर्फ एकार्थी भाव के लिए होता है, व्यपेक्षा के लिए नहीं? सब नहीं, वो भी होता है, व्यपेक्षा में भी होता है, पर मुख्य सामर्थ्य तो एकार्थी भाव ही है ना, गौण रूप से वहां भी लगता है तो है। इसमें उदाहरण क्यों है जी? फला फलिका क्रया क्रयिका, इन शब्दों के अर्थ क्या है? टेन नहीं, विशिष्टेन नहीं। फला फलिका, फल फल, क्रय क्रय, कुछ खरीद लिया कुछ नहीं खरीदा है, ये स्त्रीलिंग प्रयोग ऐसे होता है ना, कि क्या सारा सामान खरीद लिया, क्रय क्रया क्रय क्रयिका ऐसे बोलेंगे कि कुछ खरीद लिया, कुछ ये मकान बन रहे हैं तो बोले सब सामान खरीद लिया, क्रया क्रयिका अस्ति, कुछ खरीद लिया कुछ नहीं खरीदा है। क्रयाच अक्रयिका च, क्रयश्च क्रयश्च, क प्रत्यय हो गया फिर बाद में।
फली का भी वही होगा, फलश्च फलश्च ऐसा। हाँ, फल मिल गया क्या इसका? कोई काम का फल जो है। हाँ, प्रत्यय कर दिया है, उस पहले कर दिया फल। अच्छा, अफली अफली का दिया होगा। कुछ फल मिल गया है, कुछ नहीं मिला है, फली है। कुछ मिलना बाकी है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं फला फली का, या नहीं, वो विशेषित करते वो उस चीज को कहेंगे, फला फली का, उस स्थिति को कहेंगे। हम्म। देखो आगे, स्वम और नपुंसकात्। सुअम इत्येतयोर नपुंसकात् उत्तरयो लुक भवति। दधि तिष्ठति दधि पश्या, सुअम का लुक हो गया, मधु तिष्ठति मधुपस्य। तद ब्राह्मण कुलम में तत् आगे सु आया, यदादि नामा इति अकारादेशः प्राप्नोति। और स्वमोर नपुंसकात् इति लुक प्राप्नोति। लुका त्यदादि अत्वम बाध्यते पूर्व विपरीत सेदेन। देखो, लुका तदादि अत्वम बाध्यते पूर्व विपरीत सेदेन। जैसे ये है, तद है, सूर है, दो कार्य प्राप्त हुए। यदादि नामा का अवकाश पुल्लिंग में कर दो। पुल्लिंग में यदादि नामा का अवकाश बना दिया, ठीक है। नपुंसकलिंग में स्वमोर नपुंसकात् का अवकाश दिखा दिया, जैसे वारी और सु। ऐसे देखते हैं ना, दोनों सूत्रों को सावकाश दिखा दिया। अब यहाँ तद सु दोनों कार्य प्राप्त हुए। पूर्व प्रसिद्ध इष्ट क्या है? परमानी प्रसिद्ध परम कार्य में दिष्टम तद भवति। पूर्व प्रसिद्ध से सु का लुक हो गया, नहीं तो तदादि नाम हो जाए तो तत् रूप तो नहीं बनेगा, तद ब्राह्मण कुलम चाहिए। तदादि अत्वम बाध्यते पूर्व प्रसिद्धेन लुको ही निमित्तम अतोमिति लक्षणांतरेण नित्यत्वाद वा। एक दूसरा भी हेतु दे रहे हैं कि या तो पूर्व प्रसिद्ध से कर दिया, या नित्य है ये सूत्र। स्वमोर नपुंसकात् सूत्र यहाँ पर नित्य है। देखिए, तद से उत्तर जो सु है ना, तो स्वमोर नपुंसकात् यहाँ नित्य है। कैसे नित्य है दिखा रहे हैं अपने आप ही। लुको ही निमित्तम अतोमिति लक्षणांतरेण, यदि वो सूत्र होता है ना जी, यदादि नामा हो जाता है, तो समोर नपुंसकात् नहीं प्राप्त होता। क्या प्राप्त होने लगता है? अतोम प्राप्त होने लगता है। जैसे ही त्यदादि नामा लग गया तो अतोम होने लगा। न पुनः त्यदादि अत्वेने, केवल त्यदादि अत्व ने मिलकर के, जैसे दो ने मिलकर के उसको हराया, तो वो दो ने मिलकर के ना, एक त्यदादि नामा और एक नहीं, ये स्वमोर नपुंसकात् और अतो गुणे नहीं, ये क्या है? अतोम, अतोम ने आकर के उसको हटा दिया। स्वमोर नपुंसकात् नहीं हुआ, अतोम होने लगा।
तो जब लक्षणांतरेण यस्य च निमित्तम लक्षणांतरेण विहन्यते न तद अनित्यम भवति, वो अनित्य नहीं माना जाता। लुको ही निमित्तम अतो अमिति लक्षणांतरेण विहन्यते, लुक का जो निमित्त है ना वो अतोम ने हटाया है। ये तो समूर नपुंसकत्व तो हो ही जाए, यहाँ पर जैसे आकार भी कर दें, जैसे आकार भी कर डालें तो भी स्वमूर नपुंसकत्व में तो क्या दिक्कत है। लेकिन अतो हम कह देता बीच में भाई आकारांत है तो इसलिए अब सु का हम करो, तो वही लिख रहे हैं लुको ही निमित्तम अतोमिति लक्षणांतरेण विहन्यते न पुनस्त्यदादियत्वेने। केवल त्यदादियत्व जो है वो लुक के निमित्त को, देखिए दो सूत्र है ना, एक त्यदादि नामा और एक अतोम, दो मिलकर के लुक को परास्त कर रहे हैं, लोक व्यवहार से है। अब वासुदेव की सहायता से पांडवों ने जो है उनको हराया, कौरवों को, दुर्योधन आदि को, तो पांडव फिर भी बलवान ही क्या माने जाते हैं, बलवान माने जाते हैं। जैसे दो उदाहरण दिए जाते हैं इसको कि राम ने बाली को हराया सुग्रीव की सहायता से, राम ने सुग्रीव की सहायता से या पेड़ों की सहायता से, क्या कुछ है, पेड़ों की सहायता, सुग्रीव की भी सहायता होगी, थोड़ी है, ज्यादा तो नहीं। जब युद्ध हो रहा होगा, द्वंद्व युद्ध होता है ना, तो शायद राम द्वंद्व युद्ध में वो भी खींच रहा होगा कुछ पैर वैर। सुग्रीव ही लड़ने गया था द्वंद्व युद्ध में, सुग्रीव ही लड़ रहा था बाली से। सुग्रीव क्या था, बाली से लड़ने के लिए वही गया था। हाँ, और राम ने दूर से उनको फिर तीर मार दी। अच्छा, लड़ तो सुग्रीव ही रहे थे। तो बाली कमजोर नहीं माना जाता। श्री राम के सहयोग से सुग्रीव ने बाली को हरा दिया, बाली को हरा दिया, फिर भी बाली कमजोर लोक में नहीं माना जाता। पर वासुदेव के सहयोग से युधिष्ठिर आदि ने दुर्योधन आदि को हराने के बाद भी कमजोर नहीं माने जाते। बाली तो बलवान ही माना जाता है, तो वासुदेव के सहयोग से इन्होंने हरा दिया, फिर भी ये कमजोर नहीं माने जाते, कमजोर नहीं माने जाते, ये बलवान ही माने जाते। पर वहां तो राम, श्री राम के सहयोग से हराया, तो फिर भी यूं ही कहते हैं संसार में बाली तगड़ा था। तो ये उसका तो कारण है गुरु जी, बिना श्री राम के वो हार के आया हर बार, हाँ, इस बार जीत गया। हाँ, तो मतलब लोक व्यवहार में ऐसा है। तो इस तरह से यहाँ पर लक्ष्यों के अनुसार कहीं कहीं यस्य च निमित्तम लक्षणांतरेण विहन्यते न तदा नित्यम भवति, लक्षणांतर के सहयोग से, मतलब यहाँ दो सूत्र हो गए ना, एक तो त्यदादि नामा और एक अतोम, इन दोनों ने मिलकर के स्वमूर नपुंसकत्व को हराया है, इसलिए अनित्य नहीं है। न यस्य च लक्षणांतर निमित्तम विहन्यते न तद अनित्यम भवति, ऐसा बता रहे हैं। अतो हम अकारांता नपुंसकात् उत्तरे स्वमोहम इत्यम आदेशो भवति, कुंडम तिष्ठति, जैसे कुंड आ गया मैं ना, तो कुंडम बन गया, वनम पीठम, मकार अकस्मात् न भवति दीर्घत्वं प्राप्नोति। कहते हैं ये जो है हम क्यों कर रहे हो, मकार ही कर दो। मकार करेंगे तो क्या होगा, मकार करेंगे तो कहाँ बैठेगा मकार, सु और अम को मकार करेंगे, अकारांत अंग से उत्तर अम को मकार करेंगे तो वो आदि में बैठेगा, अम के आदि में बैठेगा, अम के आदि में बैठेगा और मकार का स्वयंत से लोपा से लोप हो जाएगा। जैसे अम है ना, तो अम के आदि में बैठेगा और सबोर का लोप हो जाएगा।
जैसे वन और अम है, यहाँ तो जो है सु में तो कोई दिक्कत ही नहीं, जैसे सु आएगा मकार कर दो, यहाँ वनम बन गया। यहाँ पर करेंगे तो इससे उत्तराकार का मकार होगा और इसका लोप हो जाएगा, लोपो वर्बली नहीं हो, ये क्या बोलते समानार्थक लोप हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ मैं करेंगे ना, तो अतो दीर्घ सुबीच है, सुबीचे से यहाँ दीर्घ होने लगेगा, वनाम बनने लगेगा, वनम से बात निकलेगी, ये यहाँ दीर्घ होने लगेगा, तो इसलिए कह रहे हैं मकार नहीं किया, शुभ अम को अम किया है। तू और अम की जगह अम आदेश इसलिए किया, दीर्घत्व प्राप्त होने लगेगा। परिभाषा लगा रहे तो सन्निपात लक्षण वाली, सन्निपात लक्षण वाली परिभाषा। सन्निपात इति वचनात् सुपि विधीयमान दीर्घत्वं प्राप्नोति इति वचनात् नापि सुपि से दिए आदो सुपि विधीयमान दीर्घत्वं प्राप्नोति। हाँ तो ये तो वो ही है, ये परिभाषा जो है ना, यहाँ पर ये है अत्र अमिति पदच्छेदा न तो मैं इति, यूं कह रहे हैं कि अम भी पदच्छेद हो सकता है, मैं भी हो सकता है, तथा सति लाघवाय मत इत्ते ब्रूयात्, क्या कर दिया लघवा लाघव के लिए मत किमर्थम पुनरम विधेयेन मकारे चेत् द्वितीय एक वचने आदे परिस्थितिकार मकार कृते अन्यस्य मकार संगान्त लोपेन दीर्घ प्रसंग सुपि से दीर्घ प्राप्नोति न च दीर्घ विदो सन्निपात परिभाषा प्रवृत्ति वृक्षा इत्यादि प्रसंग। कहते हैं सन्निपात परिभाषा लाओगे ना तो वृक्षाय में भी लानी पड़ेगी। परिभाषा तो अनित्य है, तो किसी स्थल पे तो लगेगी। यहाँ पर भी ऐसे ही तो कह रहे हैं कि दीर्घ प्रसंगस्तु सुपीछे की दीर्घ, कोई कहे कि भाई ये सुपीछे से दीर्घ पाने लगेगा, और ये कह नहीं सकते कि दीर्घ विधि में सन्निवात परिभाषा जैसे दीर्घ विधो सन्निपात परिभाषा प्रवर्तते, दीर्घ प्रसंग होगा, सन्निपात परिभाषा यहाँ आएगी कि नहीं, क्योंकि वो अनित्य है। सन्निपात परिभाषा यहाँ नहीं आएगी क्योंकि वो अनित्य है। कहीं पे कुछ भी नित्य ही होगी, मतलब कहीं किसी स्थल पे हाँ है, मतलब ये भी तो है, अनित्य होने से हो भी सकता है ना, कोई करने लगे तो ठीक नहीं। हाँ उसमें यह है कि दीर्घ विधि में वो अनित्य नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा कष्टाई ब्रह्मेश या रामायण से। तृतीय आदि विभक्ति में मान लेंगे, तृतीय आदि विभक्ति में लेंगे। हाँ तो मान उनके लिए थोड़ी फिर मना कर रहे हैं। तो इसमें लाघव क्या होगा? इससे लाभ ये होता है, अति जर सात है, जैसे अति जर सात होता है, अति जर से ही रूप बनाते हैं ना, तो वहां पर जरस आदेश सिद्ध हो जाता है इस परिभाषा के चलते। अति जर सात में क्या हुआ, जराम अतिक्रांत अति जर, और पंचमी विभक्ति में अकारांत मान करके तागसी के सामनांत से आत आदेश हुआ, और आत आदेश होकर के वो आजादी हुआ, तो जरा जरसन दृश्याम जरस आदेश हो गया। जिस उपजी में विरोध हो रहा है फिर भी हो रहा है, तो अति जर सात और अति जर सही, अति जर शब्द से बीस को ऐश हो गया, और ऐश होकर के फिर जरस हो गया, तो ये जरस आदेश सिद्ध हो जाएगा। ये परिभाषा को यदि हम अनित्य नहीं कहेंगे तो ये सब प्रयोग भी नहीं हो पाएंगे। इस परिभाषा को अनित्य नहीं कहेंगे ना, पर इसमें न्यास में शायद गलत छप रहा है, देखो एक बार आप लोगों की पुस्तक, न्यास में गलत छप रहा है। एवं तरी मकारादेशे विधातव्ये अमादेशम कुर्वन्ति तज्ज्ञा पे अनित्य ऐसा परिभाषा। मकारादेश करना था और फिर अमादेश कर रहे हैं ना, तो आचार्य ये ज्ञापित करते हैं कि अनित्य ऐसा परिभाषा, अनित्य लिखा है कि नित्य ऐसा, नित्य होना चाहिए, लिखा है नहीं क्या होना चाहिए आपके हिसाब से?
मकारादेश करना था और हम आदेश कर रहे हैं, तो आचार्य ये हमें बताना चाहते हैं कि ये परिभाषा नित्य है। यदि ये परिभाषा नित्य होती तो मकार से ही काम छुट्टी कर लेते, मकारादेश करते और फिर दीर्घ की प्राप्ति को रोक देते परिभाषा के द्वारा। तो परिभाषा हम आदेश करते हुए आचार्य कहते हैं कि ये परिभाषा जो है ना, इस पर पूरा भरोसा मत करो, परिभाषा पर पूरा भरोसा नहीं करना है। ये यहाँ पर गलत छप रहा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। ज्ञापयत या नित्या ऐसा परिभाषा, पकड़ में आया आप लोगों को? ये इन्होंने लिखा भी है। हम विधान तो दीर्घ बाद नहीं चरिता सन्निपात परिभाषा है जरदास जरसादेश अप्रसंगात तत्चिन्त्यम। सन्निपात परिभाषा जरसादेश अप्रसंगात। अपरा हम विधान सामर्थ्यात् अति जरसम इत्यत्र जरसादेशो भवति। हम विधान सामर्थ्य से अति जरसम यहाँ जरसादेश हो जाता है, वो तो ठीक नहीं। सन्निपात परिभाषा है जरसादेश से अप्रसंगात। हम विधान तो दीर्घ बाद में चरितार्थम। एक अम के परे रहते अति जरसम हो जाता है या नहीं, उसको दिखाया है पद्मजीकार ने। हम आदेश जब करते हैं तो अति जरसम बन जाता है। आगे आएगा एक ये जरसम वाला प्रयोग यहाँ पर कहीं आएगा, यहीं आसपास ही। अद डतरादि पंचव्या डतरादि परयो स्वमोर अद्रडादेशो भवति। कतरत तिष्ठति कतरत पश्ये कतमत तिष्ठति कतमत पश्ये इतरत अन्यतरत अन्यत। डतरादि 5 शब्द हैं, उनसे सुअम के स्थान में अद्रडादेश होता है। कतरत तिष्ठति अद्रडादेश दित्वा ते लोप हो जाता पूर्वस्य। पंचभ्याइति किम नेमम पश्ये। नेम शब्द पंच संख्यात बहिर्भूत अस्ति। दित्कर्णम किम कतरत तिष्ठति इत्यत्र पूर्वसवर्ण दीर्घो न भवति। दित्वा टीलोप हो जाता पुनः पूर्वसवर्ण दीर्घो न भवति। इहि तो कतरत पश्यति स्थानीय भावाद अमी पूर्वत्वेनापि सिद्ध्यति। कतरत पश्ये अग्रे अत आदेशो अस्ति पुनः अमी पूर्व स्थानीय भावाद अमी पूर्वेनापि सिद्ध्यो भवति। कतरत तिष्ठति इत्यत्र पुरुषं दीर्घो मा भूते तदर्थम। पुरुषं दीर्घो मा भूत एतदर्थम किम जातम। कतरत तिष्ठति कतरत पश्ये कतमत तिष्ठति कतमत पश्ये इतरत अन्यतरत अन्यत। ये तो कतरत पश्य स्थानीय भावाद अमी पूर्वत्वेनापि सिद्ध्यति। क्या समझे हो? कतर आगे पश्य शब्द को देखिए, आप लोगों को एक तरीका बताता हूं। जहां तिष्ठति क्रिया है तो समझो प्रथमा विभक्ति है, जहां पश्य क्रिया है तो द्वितीय विभक्ति है। जैसे यहाँ कतरत पश्य आया तो कतरत द्वितीय विभक्ति का है, कतरत तिष्ठति आया तो प्रथमा विभक्ति का सु का रूप है। कौन खड़ा है, कौन खड़ा है, किसको किसको कतरत कौन से को देखो, कौन से को, किसी एक को देखो। कतरत पश्य, दो में से किसी एक को देखो। कतरत पश्य का अर्थ है दो में से किसी एक को देखो, दो में से कोई एक खड़ा है। तो कतरत पश्य स्थानीय भावात, स्थानीय भाव हो गया तो अमी पूर्वत्वेना भी सिद्धति, माने दित ना करें जी, दित ना करें तो भी स्थानीय भाव से अत कर दिया, मान लो स्थानीय भाव से उसको अम मानेंगे ना, अम की जगह अत आया है तो अमी पूर्व हो जाएगा। अम की जगह अत आकर के बैठा है तो स्थानीय भाव से अम मानकर अमी पूर्व हो जाएगा। और
ये बात इस पर चल रही है, डित क्यों किया? बोले कतरत तिष्ठति में पूर्व सवर्ण दीर्घ ना हो। यदि यदि हम कर देंगे ना, अत कर देंगे ना, अत सु की जगह अत कर देंगे तो प्रथमे पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होने लगेगा, कतरात बनने लगेगा। कैसे? प्रथमा द्वितीय विभक्ति का अच परे हो ना, सु की जगह अत आकर बैठ गया, प्रथमा द्वितीय विभक्ति का अच परे है, पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ होने लगेगा। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ ना हो इसके लिए डित किया है। तो दिखा रहे हैं कि डित क्यों किया। बोले कतरत तिष्ठति में पूर्व सवर्ण दीर्घ ना हो। बोले अम के लिए क्या कहोगे? बोले अम में तो स्थानीय उद्वाह से हमें पूर्वा भी हो जाता है, डित की जरूरत नहीं। एवं तरी तकारा देवे देशा एवं कस्मान होती, मतलब सु को भी तकार कर दो और इधर अम को भी तकार कर दो, मकार का सेवंत लोग कर देंगे, तकार कर दो बस। यानी सु की जगह तय बिठा दो, हलंत तय, और अम की जगह हलंत तय बिठाएंगे तो आधे परत से अ के स्थान में बैठ जाएगा, मकार का सेवंत लोप हो जाएगा। तकरत ऐसे कस्मान न भवती, हे का तरत समुद्धि में लोप होने लगेगा। यदि तय मात्र करेंगे ना तो समुद्धि में लोप होने लगेगा। अब दित होने से तो फिर नहीं होगा लोप, हलंत हो जाता है वो। कतर शब्द र हलंत हो जाता है तो एंग और ह्रस्व से उत्तर हमको हल नहीं मिलता। कतरत में, हे कतरत में तू और हमको अदड हो गया, दित होने से टी लोप हो गया, एंग और ह्रस्व से उत्तर नहीं मिलता। यदि तय मात्र करेंगे तो फिर वो लोप हो जाएगा। हे कतरती समुद्र लोपो माबूद, समुद्धि का लोप हो जाएगा। क्या कहेगा वो? एंग और रस से उत्तर हल्का लोप होता है यदि वह समुद्धि का हो तो। अप्रिक्त सेदमो दोषो निवृत्ते डतरादिषु, क्या परिभाषा? नहीं, अद्दत्वा डतरादि नाम न लोपो ना भी दीर्घता, ना तो लोप होता है न दीर्घ होता है। कैसे कह रहे हैं? हल्ग्याम दीर्घास्तुतिस्पृक्तम हल इत्यतः चेद अप्रिक्त ग्रहणम संबुद्धि लोपे अनुवर्तते। अप्रिक्त चेद, मान लो हम अप्रिक्त की अनुमति ले आए, हल्ग्याम दीर्घा सूत्र से ना अप्रिक्त ग्रहण इस सूत्र में एंग रस्वाद संबुद्धि सूत्र में ले आए, संबुद्धि लोप में ले आए तो अम में दोष आएगा। अप्रिक्त ले आएंगे तो हे कुंडम, हे कुंड बनने लगे, नहीं बन पाएगा। अप्रिक्त का ही लोप होता है, अप्रिक्त संबुद्धि हल्का लोप होता है अप्रिक्त। तो हे कुंडम, हे कुंडम में मकार का लोप होने लगेगा। अप्रिक्त ग्रहणम समुद्धि लोप वर्तते तदा अमो दोष। और निवृत्ते अप्रिक्त अधिकार, यदि अप्रिक्त अधिकार हटा देते हैं तो डतरादि में दोष आएगा। हे कतरत में तकार का लोप होने लगेगा। तस्मात् डित करणादेव अकार लोपे कृते ह्रस्व भावात् न लोप न च दीर्घता। डित करने से अकार लोप हो गया
तो ह्रस्व मिला नहीं तो लोप भी नहीं होता और दीर्घ भी नहीं होता है। कम समझ में आए दिखे। अप्रक्त चेद अमो दोष, उदाहरण देखिए, उदाहरण को देख लीजिए। अप्रक्त चेद अमो दोष, ये कह रहे हैं इतर अप्रक्त चेद अमो दोषो निवृत्ते गतरादिषु। संबुद्धि लोक में हल्यम दीर्घ सुदिष्टम हल सूत्र से अपृत के अनुमित लाएंगे और इहचा आधे पर से अमो अकार से दकारे ऐसे करेंगे हम। कुंड सु को तय करेंगे। यहाँ तो अपृक्त की अनुमति लाएंगे। अपृक्त की अनुमति लाओगे तो यहाँ पर अपृक्त का अनुमति लाओगे संबुद्धि लोक में हल्ग्या आधे परस आधे प्रसिद्धि अमो आकार से दकारे कृते। अच्छा सु और अम, सु की दिक्कत मकार से मतलब असिद्धत्व नयम अपलिखता है अदादेशो न अपलिखता यदि अपलिख्त ग्रहण वर्तते हे कांड यदि अमो विनश्याति दोष अपृक्तश्चेद अमो दोषो हे कुंड अपृक्त ग्रहणं संबुद्धि लोपे अनुवर्तते तदा अमो दोषो भवति। अच्छा अम सु अम, सु को अम होता है। कुंडम कुंडम इसका नपुंसक क्या होता है गुरुजी? ये कुंडम एक कुंड बनता है। अपनी लाएंगे तो हम का लोप नहीं होगा। हाँ यही कह रहे हैं कि अपृक्त से अपृक्त की अनुमति लाते हैं तो समुद्धि लोक में एक रसवाद समुद्धि में अम में दोष आएगा, ये कुंडम में अम का लोप नहीं पाएगा। और अपृक्त दकार हटा देते हैं तो दत्रादि में दोष आएगा। जैसे सु को अर्थ कर दिया कतर, हे कतर, हे कतर, हे कतर, और ये हो गया अत, इस पूरे का लोप हो जाएगा। फिर अपृक्त को हटाते हैं ना, सुअम के स्थान में अत हो गया। अभी ये दट डित आदेश नहीं देख रहे हैं, अभी कह रहे हैं डित क्यों किए उस पर ही प्रश्न उठा रहे हैं कि डित मत करो और वहां पर अपृक्त की अनुमति ले लो। ये तो अपृक्त हो गई है। तो कह रहे हैं कि ठीक है देखो, यदि हम अपृक्त ग्रहण संबुद्धि लोक में अनुवृत्ति करते हैं तो अम में दोष आएगा, अम में दोष आएगा। और निवृत्ते अपृक्त अधिकारी डतरादि सुदोष होती है कतरत, इसलिए डित करण से अकार लोप करके ह्रस्व भाव न लोप न से दीर्घता। दीर्घ की बात क्या कर रहे हैं? दीर्घ की बात तो वो है यदि तकारादेश मात्र करते हैं तो स्थानीय भाव से संबुद्धि भाव स्थिति समुदय लोभा प्राप्त के तकारादेश नक्ति है। दीर्घ की बात यह है यदि अतर दीर्घ तो है जी हाँ प्रथम पूर्व सवर्ण से दीर्घ पाएगा। सु के स्थान में अर्थ करते हैं ना तो प्रथम पूर्व सवर्ण से दीर्घ, तो डित कर दे हे का तरत में पूर्व सवर्ण दीर्घ पाता है, तो हे का तरत में ना तो दीर्घ होता है और न लोप हो ना भी दीर्घता। और यहाँ एक
लोप भी नहीं होता कहाँ पर, न लोपो नापि दीर्घता, दो स्थल है ना, न तो लोप होता है न दीर्घ होता है। ये दिया है क्या है? बुद्धि में लोप नहीं होती, क्या समबुद्धि में लोप नहीं होगा वो, समबुद्धि लोगों मापो। रसवंश से उत्तर नहीं मिलेगा, हम्म रसवंश से उत्तर नहीं मिलेगा, ये रसवंश मिलेगी। ये महावास में भी है, मैं देख रहा था। इसमें तो नहीं, वैसे बना रखा है। अद्भावे पुरुषवण प्रतिषेध, अद्भावे पुरुषवण प्रतिषेध होता है, कतरत तिष्ठति, मतलब बाद में कहा है कि डित है, पहले तो अत आदेश करके दिखाया कि अत करोगे तो पुरुषवण दीर्घ पड़ता है, फिर डित कर्ण समाधान दे दिया, डित कर्ण से हो जाएगा, अद्भाव में पुरुषवण दीर्घ पाएगा। अप्रिक्तश्चेदमो दोषो, यदि हम हल ज्ञा जो दीर्घासुतिस्प्रिक्तम हल सूत्र में अप्रिक के अनुति लाते हैं और ईच आदे परिस्थिति अमो अकार सिद्धकारे कृते मकार से लोपा तस्य सिद्धत्वा नायम अप्रिक्ता एवं अदादेशो न अप्रिक्ता, यदि अप्रिक्त अनुवर्तते हे कांड इति अमो भी न स्यात् तद्मुक्तम अप्रिक्तश्चेदमो दोषः। अप्रिक्तश्चेद मतलब हम संबुद्धि लोपे अप्रिक्तश्चेद लुप्यते अमो न स्यात्, ये एक दोष है। संबुद्धि लोप में जो एंग रस्वात संबुद्धि है, संबुद्धि लोप में अप्रिक्तश्चेद लुप्यते अमो न स्यात्, अम को लोप नहीं हो पाएगा। अथ निवृत्तम अप्रिक्त, यदि संबुद्धि लोप में अप्रिक्त को हटा देते हैं ततो निवृत्ते डतरादिषु दोष, यहाँ अत में दोष आएगा, एक अतरत दो पश्चात, अतो डित्वात, इसलिए डित होने से अदृढ़ादेश विधाना तस्य न डित्वात न संबुद्धि लोपा नापि पुरुषम दीर्घत्वम, नापि दीर्घता माने पुरुषम दीर्घ विधि होता है और न लोप होता है, संबुद्धि लोप होता है। नेत्रात् छंदसी इतर शब्दाद उत्तरयो समोस छंदसी विषय अदृढ़ादेशो न भवति, इतरम इतरम अंदम अजायत वार्त्रघ्नम इतरम छंसीति किम इतरत काष्ठम इतरत कुंडम, इतरम तो वेद में होता है, नहीं तो इतरत बनता है। अतोम इत्यस्मात् अनंतरम इतरात छंदसी वक्त, अतोम के बाद इतरात छंदसी ऐसा सूत्र बनाना चाहिए, नेतरात छंदसी योग विभागार्थ। अतोम के बाद यदि हम इतरात छंदसी कहेंगे, इतर शब्द से उतर छंद में हम हो जाता है, तो नेतरात छंदसी योग विभाग के लिए है, ये होगा एक तराधि सर्वत्र छंदसी भाषायां प्रतिषेधयिष्यते, एक तरम तिष्ठते एक तरम पस एकाच प्राचामिति दतरज, दतरज प्रत्यय हुआ है तो एक तरम तिष्ठति एक तरम पसी, यहाँ हम आदेश हो गया। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।